Hello friends, welcome to the Khodal Education. I am Disha Sharma and today's subject is Fundamentals of Financial Management, TY BCom Sem 6, and today's topic is Factors Determining Working Capital Requirement. In the chapter 3, Working Capital Management, we will discuss about the introduction and the factors affecting estimate of working capital. There are 16 अफेक्टिंग फैक्टर्स, बट ये सब एक ही वीडियो में कवर नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो में हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टॉपिक की स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के 8 टॉपिक डाल दूँगी। और तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। वाइल एस्टिमेटिंग डिमांड फॉर वर्किंग कैपिटल, कंपेरेटिव आइडिया ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड। यानी कि हम जब वर्किंग कैपिटल की डिमांड को एस्टिमेट करते हैं, उसे देखते हैं कि कितनी डिमांड है, तो हमें बाकी के उसमें जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हमें देखनी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड टू स्टडी ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग द एस्टिमेट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, वो सारे फैक्टर्स को स्टडी करता है, उन्हें कंसिडर करता है किसके लिए कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए या कितनी वर्किंग कैपिटल को वो अफेक्ट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम फैक्टर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेचर ऑफ बिजनेस। अकॉर्डिंग टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल प्रोपोर्शंस गोज ऑन चेंजिंग। यानी कि अलग अलग टाइप के जो बिज़नेस फॉर्म्स होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, उस तरह से हमारा जो वर्किंग कैपिटल का प्रोपोर्शन है, उसकी संख्या है, उसकी रकम है, वो चेंज होती जाएगी। कैसे, तो यहाँ पे उन्हें डिटेल में दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन कंपेरिजन एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, द एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रेड एंड कमर्स रिक्वायर्स मोर कैपिटल। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, उसमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेस वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। और जो पब्लिक सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज होती है जैसे कि रेलवे और इलेक्ट्रिसिटी, उसमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ती है। वाइल यूनिट्स एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ लग्जूरियस कमोडिटीज़ लाइक एयर कंडीशनर्स रिक्वायर मोर कैपिटल। यानी कि जो लग्जूरियस कमोडिटीज़ होती हैं जैसे कि एसी, एयर कंडीशनर्स, उसमें ज़्यादा कैपिटल लगती है। लार्ज साइज हैवी इंडस्ट्रीज ऑल्सो रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। यानी कि जो बड़ी साइज़ के जो बिजनेस यूनिट्स होते हैं, उसमें भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं। सेकेंड वन इज़ कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ईच यूनिट फॉर्मुलेट्स इस its own structure of capital according to its requirements। यानी कि जो हर एक यूनिट होता है, बिजनेस यूनिट, वो अपने खुद से कितनी कैपिटल हमें चाहिए उसका एक फॉर्मूला तैयार करता है, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। चेंजेस इन स्ट्रक्चर मेक चेंजेस प्रोपोर्शनेट टू वर्किंग कैपिटल। अगर ये वो स्ट्रक्चर जैसे जैसे चेंज होगा, वैसे भी हमारा वर्किंग कैपिटल भी उस हिसाब से चेंज होगा। बिफोर डेप्रिशिएशन, before deciding proportion of working capital for business, the components of working capital of that units are required to be decided। यानी कि जो proportion होता है वर्किंग कैपिटल का बिजनेस में, वो कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बिजनेस में कितने रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर वो रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाएगी तो हमारे वर्किंग कैपिटल भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। थर्ड वन इज स्कोप ऑफ बिजनेस। मोर वर्किंग कैपिटल इज नीडेड फॉर द एक्सपांशन ऑफ बिजनेस और एक्सपांशन ऑफ स्कोप। यानी कि जो वर्किंग कैपिटल होती है, वो अगर हम बिजनेस एक्सपांड करेंगे तो उसके लिए भी चाहिए, और अगर हम अपना स्कोप एक्सपांड करेंगे तो उसके लिए भी चाहिए। अगर हमारा बिजनेस बड़ा होगा तो ऑब्वियसली हमारी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ही होने वाली है। इट इज़ नेसेसरी दैट द एडिशन ऑफ दिस कैपिटल विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने प्रोडक्शन ज़्यादा किया है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ही लगेंगी। ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, कम भी लग सकती है, ज़्यादा भी लग सकती है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। Large scale production can be made if the scope of business is wide. The type of business will require more capital because large scale purchase of raw material, labor, salary or other expenses is required to be paid। यानी कि जो
बड़े साइज़ की जो प्रोडक्शन यूनिट होते हैं उसमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होती है। किस लिए? कि अगर रॉ मटेरियल परचेज़ करना हो गया, लेबर को हमने वेजेस पे करने हैं, सैलरी पे करनी है और अदर एक्सपेंस के लिए हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी होगी, यानी कि लार्ज स्केल में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। फोर्थ वन इज़ time of production process. The base of working capital depends on the type of the production process. यानी कि वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का प्रोडक्शन है। अगर पेन पेंसिल का होगा तो उसमें वर्किंग कैपिटल ऑब्वियसली कम लगेगी। ऐसे ही वो किस टाइप का प्रोडक्शन करता है वो यूनिट, उस तरफ से हमारी वर्किंग कैपिटल डिसाइड होगी। द टाइम लेग्स बिटवीन materials and sales of produce require number of processes। यानी कि सेल्स मटेरियल कैसा है, रॉ मटेरियल कैसा है, उसके हिसाब से हमारी वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो कम ज़्यादा हो सकता है। कैपिटल विल रिमेन ब्लॉक्ड इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड गुड। कैपिटल हमारी रुकी होगी किसमें? अगर फिनिश्ड गुड होगा उसमें या सेमी फिनिश्ड गुड होगा उसमें। सेमी फिनिश्ड गुड माने कि क्या होता है कि अगर गुड 100% सेल करने के लिए बना नहीं है, अभी थोड़ा बाकी है, तो उसे हम सेमी फिनिश्ड गुड कहेंगे। दिस इज़ द रीज़न वाई द नेसेसिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेज। अगर उसमें कैपिटल अटकी रहेगी तो हमारी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेंगी। एग्जाम्पल, मेकिंग ऑफ रेलवे इंजन विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। यानी कि रेलवे इंजन अगर हमें बनाना है तो उसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगी। बट इफ़ द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द शॉर्ट एंड सिंपल एंड लेस वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। Example, plastic industry, bakery industry, dairy industries, etc. requires less working capital। यानी कि जिसकी प्रोसेस शॉर्ट होगी, सिंपल होगी और उसमें हम वर्किंग कैपिटल लेस यूज़ करेंगे, कम यूज़ करेंगे। जैसे कि प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गई, बेकरी इंडस्ट्री हो गई, डेयरी इंडस्ट्री हो गई, उसमें हम वर्किंग कैपिटल का यूसेज कम करेंगे। फिफ्थ वन इज़ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स। वाइल एस्टिमेटिंग डिमांड ऑफ वर्किंग कैपिटल द टाइप ऑफ डिमांड इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन टू द कंसिडरेशन। अगर हमारी डिमांड ही नहीं होगी तो हम प्रोड्यूस क्या करेंगे, और प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो हमारी वर्किंग कैपिटल का कोई मीनिंग ही नहीं रहता है ना। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से हमारा वर्किंग कैपिटल का प्रपोर्शन भी कम ज़्यादा होता रहेगा। In the case of demand of certain seasonal commodities, more working capital will be required because the production goes on during the whole year। यानी कि जो सीजनल कमोडिटीज़ होती है जैसे कि काइट्स हो गए या फायर क्रैकर्स हो गए, वो जैसे जैसे उसकी सीज़न आएगी ना तो तब तक हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेंगी। वाइल इट्स सेल्स टेक प्लेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन ओनली, अ certain raw materials are available during the particular season only, more working capital is required। ऐसे ही अगर जिस सीज़न का गुड़ होगा उस सीज़न में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी और इस हिसाब से उसकी वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा हो सकती है। Sixth one is effect on trade cycle. If the trade cycle of market is changed, then usage of working capital is also to be changed according to them। यानी कि जो ट्रेड साइकिल होती हैं हमारी मार्केट की वो जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे है, when the depression prevails in the market, sales not take place rapidly, hence capital will remain in the form of stocks। यानी कि अगर मार्केट में तनाव भरा माहौल है तो हमारी जो सेल्स वो कम हो जाएगी, वो ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, तो उसमें से स्टॉक का फॉर्म ज़्यादा रहेगा, यानी स्टॉक ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा सेल्स नहीं होगी। बिसाइड द प्रोड्यूसर विल अडॉप्ट द एटीट्यूड ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंक्रीज इन प्राइस डिफरेंस एंड मेक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ डिप्रेशन। यानी कि तब हमारा प्रोड्यूसर क्या करेगा कि प्राइस में कम ज़्यादा करेगा नहीं और रॉ मटेरियल जैसे जैसे हो सके वो परचेज करने की कोशिश करेगा। फॉर दिस रीज़न मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू इन डिप्रेशन। यानी कि वहाँ हमें ज़्यादा कैपिटल वर्किंग कैपिटल लगेगी क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में भी हमारी अटकी हुई है और हमें ज़्यादा पैसे चाहिए रॉ मटेरियल के लिए, इसलिए वहाँ वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रहेगी। ड्यूरिंग द बुल पीरियड सेल्स ऑफ गुड्स टेक प्लेस रैपिडली।
more rapidly. Hence, stock of the finished good does not remain ideal. Therefore, less working capital is needed. एग्जाम्पल द वॉर पीरियड, जैसे कि बुल पीरियड होता है जहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, तब हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो गुड्स है वो जल्दी जल्दी से सेल हो जाएगा और हमें पैसे आने लगेंगे, तो हमें वर्किंग कैपिटल इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि वॉर के टाइम पे वहाँ वर्किंग कैपिटल कम लगेगी हमें। The seventh one is capital turnover. The period required of conversion from cash into raw materials and from goods into cash is known as the turnover of capital. यानी कि अगर हमारा कैश है वो रॉ मटेरियल में ट्रांसफ़र हो जाता है और जो हमारा गुड्स है वो कैश में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको हम टर्नओवर कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल ऑफ टर्नओवर बोलते हैं। यानी कि हमने जितना पैसा लगाया है वो वापस आ गया और हमारे पास जितना पैसा है उससे हम रॉ मटेरियल खरीदे, उसे हम टर्नओवर बोलेंगे। इट हैज़ एडवर्स रिलेशन विथ वर्किंग कैपिटल, उसका उल्टा रिलेशन है हमारी वर्किंग कैपिटल के साथ। कैसे? इफ द रॉ मटेरियल्स आर परचेस्ड एंड व्हेन इट रिक्वायर्ड देन लेस वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। यानी कि रॉ मटेरियल हम परचेस करेंगे तब हमें वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत होगी, बट टू ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल परचेस मोर कैपिटल वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि हम जब परचेस ज़्यादा करेंगे तब कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायर होगी। Similarly, if credit facility for purchase is available, then less working capital will be needed. यानी कि क्रेडिट सेल हम ज़्यादा करेंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होगी। बट द परचेज आर मेड ऑन कैश बेसिस देन द मोर वर्किंग कैपिटल विल बी नीडेड। यानी कि जब हम परचेज क्या करेंगे, कैश में करेंगे, तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी, ज़रूरत उसकी ज़्यादा होगी। तो मैंने गलती से ये टर्म्स एंड कंडीशन वाला आपको दिखा दिया है, तो ये वाला रह गया है। द 8th वन इज़ हमने कंप्लीट कर दिया है, तो 7th वन का थोड़ा पोर्शन बाकी था, वो देख लेते हैं। इफ़ द टर्नओवर रेट कैपिटल इज़ मोर लेस वर्किंग कैपिटल विल बी नीडेड इन वाइस ऑफ वैसा। if the produce goods are sold after the long period then more working capital will be needed। यानी कि जब टर्नओवर रेट ज़्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल हमें कम लगेगी, और प्रोड्यूस यूनिट्स बहुत टाइम के बाद होगा तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा नीड होगी। कंज्यूमेबल प्रोडक्शन आर रैपिडली सोल्ड आउट देयरफॉर द लेस वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। यानी कि प्रोडक्ट्स हमारा बहुत ज़्यादा सेल होगा तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर्ड कम होगी। ये 7th वन का थोड़ा सा पॉइंट बाकी था जो मैंने अभी समझा दिया है, और 8th वन का जो थोड़ा सा बाकी है विच इज़ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सेल्स एंड परचेज। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सेल्स एंड इफेक्ट्स ऑन द वर्किंग कैपिटल। हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि मैंने इसके आगे के वाले के टॉपिक में बताया कि हमें क्रेडिट पे बेच रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं या कैसे बेच रहे हैं, उसकी इफ़ेक्ट हमारे वर्किंग कैपिटल पे ज़रूर होगी। तो आई होप मैंने ये वाला टॉपिक अच्छे से समझाया है। अभी और देख सकते हो आप बुक में कि 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 ये अभी 8 टॉपिक्स बाकी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। तो तब तक ये वाले नोट्स आपको चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट है खुडर एजुकेशन करके, वहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएगी। अगर कोई दूसरा वीडियो चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्वेरी हो तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम के खुडर एजुकेशन करके हमारा आईडी है, वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो। और अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक इसे करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। और सब्सक्राइब करें खोडल एजुकेशन को, और मैं जल्दी मिलती हूँ आपको इसको दूसरे पार्ट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड बाय बाय।